काफ़ी लोग अभी भी फंसे हुए हैं क्रॉस द मिडिल ईस्ट। फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, एयर स्पेस बंद हो रहे हैं और जो ट्रैवलर्स हैं वो ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि $500 पर डे के हिसाब से उनका सर्वाइव है दुबई के अंदर जब से वो फंसे हैं। लेकिन क्या एग्जैक्टली हो रहा है दुबई एयरपोर्ट पे, और उसके साथ ही साथ आज हम बात करने लगे हैं कतर एयरपोर्ट की, कुवैत, सऊदी अरेबिया एयरपोर्ट की और बहरीन एयरपोर्ट की। आज की इस वीडियो में आई ब्रेक डाउन द लेटेस्ट एविएशन सिचुएशन क्या है, वीज़ा के अपडेट्स नए और क्या हैं आपके लिए लेटेस्ट, और एम्बेसीज क्या कह रही हैं, फ्लाइट अपडेट्स क्या और ट्रैवल वार्निंग्स क्या है दैट यू नीड टू नो बिफोर फ्लाइंग। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो उसके लिए चैप्टर्स मैंने नीचे छोड़े हैं, क्योंकि अभी रिकॉर्ड करो तो मुझे नहीं पता कितनी लंबी रिकॉर्ड हो जाएगी वीडियो। लेट्स बिगिन। पहले हम दुबई की करंट सिचुएशन की बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं सारे एयरपोर्ट्स के अपडेट आपको देने लगा हूं आज की इस वीडियो के अंदर। साथ में वीज़ास की बात कर लेंगे और फ्लाइट्स की बात कर लेंगे मिक्स करके, ठीक है। तो दुबई की कंडीशन ये है इस वक्त की जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं दुबई की वो टेम्प्रेरी पॉज कर दी गई, ऑपरेशंस उनके रोके हुए हैं। और जो बोर्ड के एग्जाम्स है बच्चों के उनको रीशेड्यूल किया गया है, क्योंकि स्ट्रेस है काफ़ी स्टूडेंट्स पे ड्यू टू दिस करंट सिचुएशन। जो यूए की डिफेंस सिस्टम्स हैं सक्सेसफुली इंटरसेप्ट कर रहे हैं मल्टीपल एरियल थ्रेट्स को इस वक्त, और टेंशन के बावजूद भी एमिरेट्स जैसे एयरलाइंस और काफ़ी जो यूए की एयरलाइंस हैं वो ग्रेजुअली रिस्टोर कर रहे हैं फ्लाइट्स को, अपने ऑपरेशन को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्यूल प्राइसेस जो हैं, हालांकि आपको पता है कि फ्यूल की जो ऑयल की कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुकी है पिछले 10 दिनों के अंदर। 30% प्राइस देखा गया है, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो फ्यूल की जो प्राइसेस अभी भी स्टेबल हैं यूए के अंदर, रखे गए हैं लोगों के लिए, इवन विद रीजनल टेंशंस। आबू धाबी का एक इंसिडेंट मैं आपको बता दूं कि मार्च 10 को आग लगी है, एक मिसाइल गिरी थी वहाँ पर, ड्रोन आई थिंक गिरा था रुवैस कॉम्प्लेक्स के अंदर आबू धाबी में। और अथॉरिटीज़ ने क्लेम किया कि यहाँ पे 6 लोगों की मौत हो चुकी है और 122 लोग जो है इंजर्ड हुए हैं इस अटैक के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे जो विक्टिम्स हैं 6 लोग, वो इमराती हैं, पाकिस्तानी, एक नेपाली है और एक बांग्लादेशी नेशनल है। अब कुछ पैसेंजर्स जो फंसे हुए हैं वो ये रिपोर्ट करें कि उनके जो डेली एक्सपेंसेस हैं यूए के अंदर वो $500 के आसपास जा रहे हैं, यानी कि 40,000 रुपये आईएनआर के अंदर हो गया। तो एक केस आया था, आई डोंट नो कि आप लोगों ने पढ़ा नहीं पढ़ा इसके बारे में। ताज दुबई का है, जो कि एक लेडी ने लिखा है इसके बारे में, जो आई थिंक अमेरिकन सिटीजन है, उनको $300 पर नाइट के हिसाब से खर्चा पड़ रहा है और इसमें उनका फूड, ट्रांसपोर्टेशन और जितने भी एसेंशियल एक्सपेंसेस हैं वो इंक्लूडेड हैं। अब यूए की अथॉरिटीज़ तो ये क्लेम कर रहे हैं कि हम बेस्ट पॉसिबल सपोर्ट दे रहे हैं लोगों को जो फंसे हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ क्लियर नहीं है लोगों को यहाँ पे कि रिम्बर्समेंट पॉलिसीज़ इनकी कैसे रहेंगी अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करने को तैयार है, दैट रिमेन्स अनक्लियर। होटल का रिस्पॉन्स इनको ये था, इस लेडी को, अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज़ एंड दिस स्टोरी, कि टूरिस्ट जो हैं राइजिंग कॉस्ट के बारे में कंसर्न है और होटल ने उनको ये कहा है कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप होटल को छोड़ के कहीं चीपर अकोमोडेशन ले लीजिए। तो ऐसी चीज़ें भी बीच में होने को मिल रही हैं, देखने को मिल रही हैं। एनीवेज, हम बात करते हैं अब आज एयरपोर्ट्स की, और मैं शुरू करता हूं दुबई एयरपोर्ट के अलावा कुवैत एयर स्पेस क्लोजर की। बाकी अगर दुबई एयरपोर्ट की बात करूं, पार्शियल ऑपरेशन ही इस वक्त चल रहे हैं और आबू धाबी में कंडीशंस लिमिटेड ऑपरेशंस के हिसाब से ही चल रही हैं। तो आज मैं बात करता हूँ कुवैत एयर स्पेस की, उसकी फ्लाइट्स की बात साथ में कर लेंगे, स्टेटस कितने ऑप्शंस आपके पास आज बचते हैं। तो कुवैत के केस के अंदर जो एयरपोर्ट है टेम्पररी क्लोज्ड है एयर स्पेस उनका, और यहाँ पे काफ़ी फ्लाइट्स, मेजर सस्पेंशन हुए हैं फ्लाइट्स के अंदर। लेकिन अच्छी बात यहाँ पे है कि जजीरा एयरवेज है, उन्होंने एक इमरजेंसी प्लान शेयर किया लोगों के लिए। तो उन्होंने क्या किया, जो अपने ऑपरेशंस हैं वो रिलोकेट कर दिए सऊदी अरेबिया में, क्योंकि एक बॉर्डर लगता है सऊदी अरेबिया का। और जो ये ऑपरेशन है ये शुरू हो रहे हैं क्वैस सुमा हाफर अल बातीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कुछ लगभग 2.5 घंटे है बाई रोड, मतलब कुवैत सिटी से ये बॉर्डर एरिया और ये एयरपोर्ट एक्चुअली। तो जो इसका अराइवल प्रोसेस रहेगा, जो लोग पहले सऊदी अरेबिया में उतरेंगे उनको अगर कुवैत में एंटर करना है तो बाई रोड उनको कुवैत जाना पड़ेगा 2.5 घंटे का सफ़र करके। इसका जो डिपार्चर प्रोसेस वो रहेगा वो वाइस वर्सा है कि जो पैसेंजर्स कुवैत से बाहर निकल के किसी और कंट्री में जाना चाहते हैं, इंडिया आना चाहते हैं, तो उनको वाया सऊदी अरेबिया होके जाना पड़ेगा, यानी कि उनको कई सुरमा एयरपोर्ट से फ़्लाइट लेनी पड़ेगी और 2.5 घंटे का सफ़र रहेगा कुवैत सिटी से सऊदी अरेबिया एयरपोर्ट तक का। और ये जो जजीरा एयरवेज है, इन्होंने इमरजेंसी रिस्पांस प्लान्स अपने शुरू किए, यानी कि ऑलरेडी ये 600 लोगों को ट्रांजिट करा चुके हैं बिटवीन कुवैत टू सऊदी अरेबिया एंड दे वर ट्रांसपोर्टेड बाय रोड ऑफ कोर्स। अब वीज़ा के कंडीशंस यहाँ पे ये है कि जितने भी पैसेंजर्स अगर सऊदी अरेबिया में एंटर करने लगे हैं उनके पास एक ट्रांजिट वीज़ा होना ज़रूरी है। वो कहाँ से अप्लाई करना है, आई थिंक इसके ऊपर मेरी एक वीडियो भी है, मैं आपके साथ लिंक कोशिश करूँगा शेयर कर दूँ कि कैसे आप सऊदी का वीज़ा अप्लाई करते हैं। लेकिन आपको लिंक डायरेक्ट मैं दे रहा हूँ वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे। और ये जो ट्रांजिट वीज़ा ये 72 आवर्स के लिए वैलिड होता है। अगर आप में से किसी के पास भी यूएस का वीज़ा है और शेनिगन वीज़ा, और वो यूज्ड वीज़ा है, एटलीस्ट एक बार वो यूज़ होना चाहिए, यानी कि आपका एक बार ट्रिप यूएस का या शेनिगन किसी कंट्री का होना चाहिए, अगर ऐसा है तो आप वीज़ा ऑन अराइवल भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन वैसे जो है आपको
ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब कुवैत ने कॉन्सुलर सर्विसेज जो है अपनी 10 मार्च का एक नया अपडेट है, आप स्क्रीन पे देख लीजिए। इंडियन एम्बेसी जो कुवैत में, उन्होंने कॉन्सुलर सर्विसेज आगे बढ़ा दी हैं डिस्पाइट डिसरप्शंस, यानी कि फ्राइडे को लेकिन ये बंद रहेंगी। ये रमज़ान का अभी जैसे पीरियड चल रहा है तो 9 से लेके 3 बजे तक दोपहर के इनके ऑपरेशंस रहेंगे। रमज़ान की टाइमिंग्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी असिस्टेंस चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए वीज़ा को लेके या मूवमेंट को लेके अपनी। इसके अलावा कुवैत एयरवेज की फ्लाइट स्टेटस की बात कर लेते हैं। जो मिडल ईस्ट के रूट्स हैं इनके सस्पेंडेड हैं, खासकर दुबई, आबू धाबी, दोहा हो गया, इसमें बहरेन है, इसमें रियाद है, जदा है, मस्कट है और अमान है जॉर्डन के अंदर। तो ये जो ऑपरेशंस हैं ये अभी इनके रुके हुए, और बीरुट भी है इसके अंदर लेबनान में, आपको पता है वैसे डिस्टर्बेंस काफ़ी चल रही है, और कायरो भी है इसके अंदर। जो एशिया के रूट्स इन्होंने सस्पेंड किए हैं वो है मुंबई का है एक, दिल्ली का है, बांग्लादेश ढाका का है एक, कोलंबो का है श्रीलंका में, और ये हैं, और मैनिला का है फिलीपींस में, ये भी सस्पेंडेड हैं, और बैंकॉक के भी रूट्स इनके सस्पेंडेड हैं जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अफ्रीका के जो रूट सस्पेंडेड हैं उनके भी नाम ले लेता हूँ, लिस्ट है पूरी। कायरो हो गया, कासाब्लांका मोरक्को में, अदिस अबादा हो गया, आपको पता है। यूरोप के जो रूट सस्पेंडेड हैं वो है लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट, पेरिस का जो रूट है वो बंद है, म्यूनिक का बंद है, मैं देख सकता, मिलान का बंद है, और आई थिंक बार्सिलोना स्पेन का भी यहाँ पे बंद है। मैनचेस्टर भी लिस्ट के अंदर है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे सब कुछ दिखा रहा हूँ मैं आपको साइड बाय साइड विद प्रूफ्स। इस्तांबुल का भी बंद है टर्की में। ओके, कतर के केस में हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हम बात करते हैं, सिचुएशन क्या है। तो जो एयर स्पेस है वो टेम्परेरी क्लोज्ड ही है ड्यू टू दिस रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, और जो कतर की सिविल एविएशन है उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ लिमिटेड फ्लाइट्स ही इस वक्त अलाउ कर सकते हैं, जो रीपैट्रिएशन फ्लाइट्स हैं। ये बहुत ही कम फ्लाइट्स यहाँ से निकल रही हैं। जो पैसेंजर्स की एडवाइजरी है वो आप देख सकते हैं कि ट्रैवलर्स को अभी भी एयरपोर्ट पर नहीं जाना जब तक उनकी ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन एयरलाइंस की तरफ से उनको नहीं मिलता है। ठीक है, तब तक आप अपने जहाँ पे भी होटल में स्टे कर रहे हैं, कहीं पे भी हैं, आप वहीं रहें, और पैसेंजर्स को डायरेक्टली एयरलाइंस कांटेक्ट करेगा। अब कतर वीज़ा का एक अपडेट आपको देना है जो कि फ्रेश अपडेट है, और इंडियन नेशनल अगर आप हैं और कतर में आप फंसे हैं और आपके पास हैया A1 टूरिस्ट वीज़ा है, इसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो है मेरे चैनल पे, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं अपनी डिटेल्स इंडियन एम्बेसी के एक लिंक पे जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में आपको देने लगा हूँ। एंड दिस अप्लाइज टू पैसेंजर्स जिनकी फ्लाइट जो है कैंसिल हो गई थी फरवरी 28 से लेके मार्च 7 के बीच का पीरियड जो है। इस रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि दे वांट टू असेस कि कितने लोग फंसे हुए, इंडियन टूरिस्ट फंसे हुए हैं कतर के अंदर। ओके, जो एक और अपडेट यहाँ पे आ रहा है कि काफ़ी लोग मिस इन्फॉर्मेशन वीडियोस बना के फैला रहे हैं कतर के केस में। तो यहाँ पे 313 लोगों को अरेस्ट ऑलरेडी कर दिया गया और डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के लोग हैं, एंड दे वर एक्यूज ऑफ फिल्मिंग एंड स्प्रेडिंग मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन रिलेटेड टू द क्राइसिस। आगे मैं बात करता हूँ जो पैसेंजर कियोस्क है कतर के अंदर, काफ़ी लार्ज, अभी रिसेंटली हाल ही में हुआ है एयरपोर्ट पे, तो काफ़ी लोग भीड़ में तादाद में जो है कतर एयरवेज के ऑफिस के बाहर खड़े हैं, और यहाँ पे काफ़ी लंबी कतारें हैं, और लोग जो है अपनी फ़्लाइट्स को रीबुक करने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी कैंसिल हो गई थी फ़्लाइट्स। अब रीबुकिंग का जो इनका प्रोसेस है वो ये है कि आपको QR कोड स्कैन करना पड़ता है अपॉइंटमेंट नंबर लेने के लिए एक, और जितने भी पैसेंजर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ, यानी मार्च 6 को रजिस्टर किया हुआ था, उनको कोई भी रिस्पांस या मल्टीपल उनकी कैंसिलेशन उसके बावजूद भी हो रही, ना तो एयरलाइन रिस्पांस कर रहा है और मल्टीपल कैंसिलेशन भी था। ऑफ कोर्स समझने वाली बात है, जाहिर सी बात है कि इस वक्त जो क्योस है बहुत ज़्यादा है, काफ़ी लोग फंसे हुए हैं, तो एयरलाइंस को भी टाइम लगेगा आपको रिस्पॉन्ड करने में। आगे मैं कतर एयरवेज की फ्लाइट्स की बात करता हूँ। लिमिटेड फ्लाइट शेड्यूल है इनका। मार्च 10 को इन्होंने कल जो है 16 फ्लाइट्स और 16 फ्लाइट्स का डिपार्चर था दोहा से, और अराइवल्स थे कुछ 10 फ्लाइट्स के कंट्री के अंदर। टोटल 26 फ्लाइट्स इन्होंने ऑपरेट की थी, और इंडियन सिटीज़ की मैं बात करूं जो थी फ्लाइट्स, एक्चुअली वो मेनली कोची की थी, मुंबई की थी, और 3 फ्लाइट्स दिल्ली से थी। एक अराइवल फ्लाइट थी दिल्ली से दोहा की। ओके, मार्च 11 का अब जो आज का इनका रोस्टर है वो ये है कि जो डिपार्चर है 15 फ्लाइट्स के हैं इनके, मतलब दोहा से और सिटीज़ के। अराइवल्स की जो है इनकी 15 फ्लाइट्स है, और टोटल जो 31 फ्लाइट्स हैं यहाँ पे। वैसे जो इंडियन रूट्स है उसमें एक फ्लाइट जो है वो है दिल्ली टू दोहा की, और जो अराइवल्स हैं कंट्री के अंदर वो मुंबई, दिल्ली और कोची के हैं। मार्च 12 का भी इन्होंने रोस्टर ऑलरेडी शेयर कर दिया, तो डिपार्चर तो 0 है कंट्री से, लेकिन अराइवल्स हैं कंट्री में, यानी कि दोहा के अंदर 15 फ्लाइट्स लैंड करेंगी। और इंडियन रूट्स की अगर मैं बात करूं, एक फ्लाइट सिर्फ दिल्ली से जो है दोहा जाएगी। ओके, तो इस चीज़ का आप ध्यान रख लीजिए, स्क्रीन पे आप सारे प्रूफ्स देखते जाएं साथ साथ में। सऊदी अरेबिया की एयरपोर्ट की बात करता हूँ, एयरपोर्ट्स की बात करता हूँ, इनफैक्ट सिचुएशन कैसी बनी है। तो मार्च 9 को एक्चुअली कोई मेजर वैसे देखा जाए जो सऊदी के एयरपोर्ट्स हैं पूरी तरीके से बंद नहीं हैं।
डिसरप्शन ज़रूर देखी जा सकती हैं एयरपोर्ट में। जो अफेक्टेड एयरपोर्ट हैं, यानी कि डिसरप्शन की बात करूँ, रियाद एयरपोर्ट की बात करूँ, यानी कि किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करूँ, खुला है एयरपोर्ट, लेकिन सिग्निफिकेंट डिसरप्शंस कैन बी सीन हियर, ऑब्जर्व्ड हियर। काफ़ी इंटरनेशनल एयरलाइंस ने अपनी फ्लाइट सस्पेंड करी हैं। जेदा की बात करूं, किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है शायद, राइट, तो डिलेज और कैंसलेशंस यहां पे भी रिपोर्ट की गई हैं। दमम की बात करें, यानी कि किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अगर मैं बात करूं, तो ऑपरेशनल डिसरप्शंस यहां पे भी देखे गए हैं। तो पैसेंजर्स को सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि आप अपनी फ्लाइट्स का स्टेटस चेक कर लीजिए, तो ही आप एयरपोर्ट में आए, एंटर करें। अब जो सऊदी एयरलाइन है इनका, उसका फ्लाइट अपडेट आपको देने लगा हूं। तो इनका जो रूट्स है सस्पेंडेड हैं अंटिल मार्च 10, मतलब कि हो चुके हैं। वो हैं अमान के, कुवैत के, अबू धाबी, दोहा और बहरीन के। और कुछ रूट्स हैं जैसे कि मॉस्को का है, एक पेशावर का, आप स्क्रीन पे देखते जाएं, मार्च 15 तक ये रूट जो है सस्पेंडेड है। दुबई के भी जो फ्लाइट्स इनकी पार्शली ऑपरेट कर रही है, आउटबाउंड फ्लाइट, जो कि रियाद से एक फ्लाइट, रियाद से दुबई की फ्लाइट है, एक जदा से दुबई की फ्लाइट है, और जो दुबई से सऊदी अरेबिया जा रही है फ्लाइट, या दुबई से जदा की 2 फ्लाइट्स हैं। तो ये जो हैं इन फ्लाइट्स का शेड्यूल मैंने आपको सारा बता दिया है। अब ये जो हैं फ्लाइट्स ऑपरेट तो कर रही हैं, लेकिन ये कभी भी कैंसिल हो सकती हैं या रीशेड्यूल की जा सकती हैं, ये आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। आगे मैं बात करता हूँ एतिहाद एयरवेज अबू धाबी एयरलाइंस की यहाँ पे, और यहाँ पे जो 5 फ्लाइट्स हैं इंडियन सिटीज़ के लिए शेड्यूल्ड हैं मार्च 11 को, और वो सिटीज़ हैं अहमदाबाद, कोची, दिल्ली की 2 फ्लाइट्स हैं, हैदराबाद और मुंबई की हैं, स्क्रीन पे देखते जाएं। इसके अलावा 6 फ्लाइट्स हैं इंडियन सिटीज़ को शेड्यूल्ड इनकी मार्च 12 को भी। तो इन्होंने भी एडवांस में 1-2 दिन पहले का आगे रोस्टर जो है जनरेट कर दिया है। अहमदाबाद, बैंगलोर, दिल्ली की है एक फ्लाइट, हैदराबाद की है, एक फ्लाइट मुंबई की है। यहाँ पे आप पूरा जो डिटेल है स्क्रीन पे इनका रोस्टर देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ। आगे मैं ओमान एयर की बात करूँ यहाँ पे, तो एयरपोर्ट की सिचुएशन नॉर्मल है, क्योटिक है, थोड़ी भीड़ है एयरपोर्ट पे देखी जाए, लेकिन साथ ही साथ जो आपको पता है कि वीज़ा जो है आपको लेना पड़ेगा, यानी कि वीज़ा ऑन अराइवल आपको नहीं मिलेगा अनटिल अनलेस यू पोजेस यूएस, यूके, शेंगन टाइप ऑफ वीज़ाज। तो अगर वो है तो आप वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं, नहीं तो आपको ई वीज़ा इनका अप्लाई करना पड़ेगा इनकी ऑफिशियल साइट्स पे, और मैं आप पिछली कुछ 1-2 वीडियोस में ये चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ, डेडिकेटेड वीडियोस पे आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। एनीवेज, बात करते हैं ओमान एयर की। तो इन्होंने ये दे आर सपोर्टिंग स्टैंडर्ड पैसेंजर्स राइट नो, यानी कि इन्होंने एक नया टिकट सर्विस डेस्क एयरपोर्ट पे खोला है, मस्केट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। इसका लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने नोट करके रखा है। ये एंट्रेंस सी डिपार्चर एरिया, ओके। यहाँ पे आप चले जाएंगे तो आप कोई भी असिस्टेंस जो है अपनी फ्लाइट के रिगार्डिंग ले सकते हैं। जो पर्पस दैट इज अगेन टू हेल्प द स्टैंडर्ड पैसेंजर्स, ताकि वो डायरेक्टली जो अपनी फ्लाइट है एयरपोर्ट से बुक कर सकें, ठीक है। अब जो ओमान एयर ने कुछ फ्लाइट्स कैंसिल भी की हैं बिटवीन मार्च 9 टू मार्च 15, और जो कैंसल्ड हैं वो अमान की है फ्लाइट, दुबई की मैं देख सकता हूँ, बहरीन की देख सकता हूँ, दोहा दमम की फ़्लाइट है, कुवैत की फ़्लाइट है, कोपेनहेगन की फ़्लाइट है यूरोप में। तो एडिशनल फ़्लाइट्स जो है मस्केट से ऑपरेट करेंगे, इसके बावजूद भी वो मार्च 10 और 15 के बीच में जो फ़्लाइट्स ऑपरेट करने लगी हैं वो जाएंगी लंदन हीथ्रू, आप देखते जाएं स्क्रीन पे, इस्तांबुल, कायरो, रोम, फ्रैंकफर्ट, ठीक है जी, और कोलालंपुर की, साउथ ईस्ट एशिया में कोलालंपुर की फ़्लाइट है, और बैंकॉक की भी फ़्लाइट यहाँ पे है, और म्यूनिक की है एक फ़्लाइट, जर्मनी की है, ठीक है। एम्स्टरडेम की फ़्लाइट मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, पेरिस की फ़्लाइट है यहाँ पे, और मिलन की फ़्लाइट है इटली में, ओके। और बहरेन का अब मैं एयरपोर्ट स्टेटस आपको देने लगा हूँ। ये तो हमने बात कर ली ओमान की। अब बहरेन का जो एयरपोर्ट स्टेटस वही है कि जो फ्लाइट ऑपरेशंस हैं इनके भी सस्पेंडेड, और आपको पता है कि रिपीटेड अटैक्स यहाँ पे हो रहे हैं इन सिटीज़ में, कुवैत हो गया या बहरेन हो गया, इतने सऊदी में नहीं देखे जा सकते। तो अभी जो बहरेन एयर स्पेस है वो क्लोज ही रहेगा, ऑपरेशंस जो हैं इनके ग्रेजुअली शुरू हो रहे हैं, ये भी कोशिश कर रहे हैं रिवाइव करने की, और एयर स्पेस अगर खुल रहा है तो बहुत ही लिमिटेड फैशन में खुल रहा है। अब मैं रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स की 1 मिनट के लिए बात कर लेता हूँ आपसे। जो गल्फ एयर की रिपैट्रिएशन फ्लाइट है, स्पेशल फ्लाइट्स ये चला रहे हैं जो लोग फंसे हुए हैं, और अभी जो इन्होंने, आप स्क्रीन पे देखते जाए, लंदन, मैनचेस्टर, सिंगापुर का जो इनका रूट है वो है, और प्लस एडिशनल रूट्स इन्होंने और खोले मार्च 11 के लिए, यानी कि आज के लिए। इसमें जो फ्लाइट्स हैं, दमम लंदन की फ्लाइट्स हैं, लंदन दमम की फ्लाइट्स हैं यहाँ पे, दमम मुंबई की फ़्लाइट है यहाँ पे, मुंबई दमम की फ़्लाइट है, दमम बैंकॉक की फ़्लाइट है, बैंकॉक दमम की फ़्लाइट है। तो ऐसा कुछ इनका रहने वाला है। अब यहाँ पे अच्छी बात है कि जो इंडियन एम्बेसी है बहरीन की, उन्होंने एक एडवाइज़री निकाली हाल ही में, और कल ही ये एडवाइज़री निकाली है कि आप इंडियन एम्बेसी को डायरेक्टली कांटेक्ट करें बहरीन के अंदर, अगर आप वहाँ बहरीन में फंसे हुए हैं।
लेकिन आपको उनको ईमेल एड्रेस के थ्रू जो है अपनी कुछ डिटेल्स शेयर करनी। वो डिटेल्स क्या है, नोट करते जाएं। स्क्रीन पे आप एडवाइजरी भी देख सकते हैं, और जो वीडियो जो उनके एम्बेसडर हैं वहाँ पे बहरीन में, इंडियन एम्बेसडर, उनकी भी वीडियो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो फुल नेम आपको अपना ईमेल में लिखना है, पासपोर्ट नंबर आपका क्या है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी क्या है, पासपोर्ट की कॉपी क्या है, वीज़ा की कॉपी, वीज़ा की डिटेल्स क्या है, और कंफर्म्ड एयर टिकट जो है आपको ईमेल करनी है well2.bahrain.mea.government.in पे। ओके, आगे कुछ अपडेट आ रहे हैं हमारे पास अकासा एयरलाइंस की। तो इन्होंने मार्च 31 तक कुछ स्पेशल फ्लाइट्स ऑपरेट करने का फैसला किया, और जो रूट्स हैं वो है जद्दा की, अहमदाबाद की फ्लाइट, बैंगलोर की, और मुंबई की, और कोची की। ओके, तो अकासा एयर से और कोझिकोड भी इसके अंदर है। तो आपको जो है अपने फ्लाइट के शेड्यूल चेक करने एयरलाइंस की वेबसाइट पे जाके, अगर आप इन डेस्टिनेशंस पे फ्लाई कर रहे हैं, और इनकी अकासा एयर की मोबाइल ऐप भी है, वहाँ से भी आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके बाद मैं आगे बात करता हूँ इंडिगो की। 1 मिनट की जो फ्लाइट सिचुएशन वो ये है कि मार्च 11 को इंडिगो जो है ऑपरेट कर रहा है फ्लाइट्स टू जद्दा, मस्कट, यूएई। लेकिन साथ ही साथ अभी इनके जो, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि इनके फ्लाइट के शेड्यूल बहुत जल्दी चेंज होते हैं, और हो भी सकते हैं आगे भी एट वेरी शॉर्ट नोटिस। तो आपको एयरलाइंस को जो है डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहिए। कस्टमर सपोर्ट नंबर जो है मैं आपको इनका दे रहा हूँ एक, ठीक है। अब रिसेंटली अभी क्या हुआ है, आज 1-2 दिन के अंदर कि इनकी 2 फ्लाइट्स जो है रीराउट हुई हैं। यानी कि जो फ्लाइट 6E002 है लंदन मुंबई की, वो यानी कि 300 पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे थे, वो डाइवर्ट हुई थी टू कायरो। ओके, जो मैंने कल आपको, अगर आपने लास्ट वीडियो फॉलो की, उसमें मैंने आपको रोस्टर पूरा दिखाया, जो फ्लाइट्स ये बड़े ड्रीम लाइनर के साथ ऑपरेट करेंगे यूरोपियन सिटीज़ में और सिटीज़ के अंदर। तो उनमें से 2 फ्लाइट्स तो इनकी ऑलरेडी रीराउट हो चुकी हैं, ठीक है। और जितने पैसेंजर्स थे उनको 8 घंटे वेट करना पड़ा है कायरो के अंदर, बिकॉज यहाँ पे कुछ क्रू को उतारना था, ऑफलोड करना था, बिकॉज ऑफ देयर मैंडेटरी रेस्ट। ओके, फिर दूसरी फ्लाइट थी यहाँ पे 6E033 जो कि दिल्ली से मैनचेस्टर जा रही थी, और वापस मिड एयर आई है ड्यू टू सडन एयर स्पेस रिस्ट्रिक्शंस। और मैं लॉन्गर रूट्स की बात करूँ तो ये जो फ्लाइट्स हैं ये अफ्रीका से यूजुअली होती हुई जा रही है इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो एयर कॉरिडोर है वो भी क्लोज है। विद दैट रिजल्ट जो फ्लाइट टाइम्स हैं यहाँ पे इंडिया से लेके यूरोप की फ्लाइट्स के, वो 10 घंटे तक बढ़ गए, क्योंकि यहाँ पे लेबर भी कहीं पे हो सकता है, रिफ्यूलिंग हो सकती है, या क्रू को ऑफलोड करके नया क्रू आएगा वहाँ पे चढ़ेगा, तो ऐसी सब चीज़ें हो रही हैं। और यहाँ पे ऑलरेडी जो है 100 फ्लाइट्स कैंसल्ड हो चुकी हैं रिसेंट डेज़ के अंदर, अगर मैं इंडियन एयरलाइंस की वैसे बात करूँ। अगर मैं आपको एयर इंडिया का अपडेट दूँ तो यहाँ पे इन्होंने फ्यूल सरचार्ज, एक बिगेस्ट अपडेट आप लोगों को आज का, कि फ्यूल सरचार्ज ये बढ़ा सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट। तो जो नया सरचार्ज लगेगा वो मिडल ईस्ट की फ्लाइट के केस में $10 है, जो कि मैं समझता हूँ कि 850 रुपये के आसपास से 800 रुपये के आसपास हो गया। नॉट अ बिग डिफरेंस वैसे, लेकिन जो अफ्रीका की फ्लाइट्स अगर आप लेते हैं, लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स लेते हैं, तो उसमें जो सरचार्ज है $30 से लेके $90 तक, यूएसडी की बात कर रहा हूँ, डॉलर तक जा सकता है, जो कि ये लगभग आपका, आप लगा लीजिए कि $100 अगर है तो 8 से 9 हज़ार रुपये आपका बन सकता है, डिपेंडिंग ऑन द फ्लाइट रूट और डिस्टेंस। ओके, साउथ ईस्ट एशिया की बात करूँ तो यहाँ पे भी सरचार्ज लगाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि $20 से लेके $60 तक का सरचार्ज यहाँ पे एडिशनली आपको देना पड़ सकता है, यानी कि 3 से 4 हज़ार रुपये के आसपास ये बन सकता है। $20 हुए तो अब लगभग आप लगा लीजिए कि 2200-2300 रुपये बन गए, तो ऐसे सब कुछ रहेगा। अब ये जो डिसीजन है, ये लोग कह रहे हैं, क्लेम करें कि अनअवॉइडेबल है हमारे लिए बिकॉज ऑफ राइजिंग ऑपरेशनल कॉस्ट इस वक्त। और एयर इंडिया जो है, अभी लेट मी क्लियर दिस, कि एयर इंडिया 58 फ्लाइट्स जो है ऑपरेट करेगा मार्च 11 को। आज का जो फ्लाइट है, अगर उसका रोस्टर आप स्क्रीन पे अगर मेरे को मिलता है तो मैं लगा देता हूँ, आप देख लीजिए। इसके साथ ही साथ कोई फ्यूल सरचार्ज एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से नहीं है, प्रोवाइडिंग सम रिलीफ फॉर द स्टैंडर्ड पैसेंजर्स ऑल अक्रॉस द ग्लोब राइट नाउ। लेकिन ये जो सरचार्ज है ये भी इतनी जल्दी इंप्लीमेंट एयर इंडिया की तरफ से नहीं किया जाएगा, लेकिन आने वाले कुछ दिनों के अंदर आप इस चीज़ को देख सकते हैं। जो एडिशनल एयरलाइन अपडेट्स हैं, एक मेरे पास है ब्रिटिश एयरवेज का, तो ये भी फ्लाई नहीं करे मिडल ईस्ट डेस्टिनेशंस पे राइट नाउ इस महीने मार्च 31 तक, यानी कि अमान, बहरेन, दोहा और टेल अवीव की इनकी जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल्ड रहेंगी अंटिल मार्च 31। तो ये थे आज के कुछ मेजर अपडेट्स रिगार्डिंग वीज़ाज, रिगार्डिंग एयरपोर्ट सिचुएशंस ऑल अक्रॉस द मिडल ईस्ट, और आपको जो फ्लाइट स्टेटस थे, अपडेट्स थे, वो भी मैंने इस वीडियो में डाल के दे दिया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जाने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को, नए अपडेट्स को शेयर करें सबके साथ, जितने लोग कर सकते हैं। जो लोग फंसे हुए हैं उनको वीडियोस भेजें ताकि वो देखें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको पता लगे, और जल्दी से जल्दी आप एयरलाइंस को कॉन्टैक्ट कर पाएँ। ओके, ये मोटिव है इन वीडियोज़ को करने का। डेली जो मैं वीडियोज़ डाल रहा हूँ, इतना मैं
बैंडविड्थ नहीं रख पाता हूँ, इतनी लॉन्ग वीडियोस या डेली मैं वीडियोस नहीं डाल पाता हूँ, लेकिन मैं आई एम जस्ट डूइंग इट ताकि कुछ हेल्प मदद मेरी तरफ से आप लोगों को मिल सके एज अ ट्रैवल चैनल। बाकी जाने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा आपको कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हो सके तो वीडियो को हाइप भी कर सकते हो, तो एक हाइप का बटन होता है उस पर आप क्लिक कर देंगे तो इट विल पुट द वीडियो इन मोर रिकमेंडेशंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।